हरे कृष्णा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भजन रहस्यदास। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ के ऐसे हैरतअंगेज रहस्यों के विषय में चर्चा करेंगे जो शायद ही आपने कभी सुना हो। नंबर 1, बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। आमतौर पर पूजा के समय शंख बजाया जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में ऐसा वर्जित है। इसका रहस्य यह है कि भगवान विष्णु जब बद्रीनाथ क्षेत्र में शंखचूड़ नाम के असुर का वध कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी इसी क्षेत्र में तुलसी भवन में तपस्या यानी ध्यान कर रही थी। आमतौर पर जंग जीतने के बाद शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु जी ने जंग जीतने के बावजूद भी माता लक्ष्मी के तप में विक्षेप न हो, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ में यह परंपरा है कि यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि हमारे स्वामी शंख नहीं बजाते, तो फिर हम सेवक यानी कि वैष्णव लोग क्यों ही बद्रीनाथ में शंख बजाएंगे। तो इस कथा से आज के समय यह भी सीख मिलती है कि पति पत्नी ने एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देकर ही चलना होता है। बद्रीनाथ महात्म्य। तो दोस्तों, ऐसे में कहावत है बद्रीनाथ में कि जो जाए बद्री वह कभी ना आए उदरी। तो यानी जो एक बार बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, वह कभी किसी माता के गर्भ में पुनर्जन्म नहीं लेता, वे भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है, जिसके प्रमाण शास्त्र में इस तरह है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन ऐसा है कि स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों जगह ही अनेक तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। नंबर 2, मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। नंबर 3, भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु आज भी सभी जीवों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन है। नंबर 4, महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए ऐसा लिखा गया है कि अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। नंबर 5, इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, बद्रीनाथ मंदिर बंद रहने पर भी भारतीय सैनिकों को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे संसार में एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ बद्रीनाथ के कपाट साल के 6 महीने दर्शन के लिए खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि दर्शन और पूजा के विषय में देवता और मनुष्य में झगड़ा हुआ था। तब भगवान विष्णु जी के वरदान के अनुसार 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। इसलिए जब 6 महीने मनुष्य के लिए मंदिर बंद रहता है, तब देवता और नारद जी वहाँ पर पूजा करते हैं। उस समय सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान भारतीय सैनिकों को मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी है। तो यह कोई चमत्कार से कम नहीं। नंबर 4, सर्दियों में 6 महीने जलता रहता है दिया। तो जी हाँ दोस्तों, जब सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद रहते हैं तो उसमें एक दिया जलाया जाता है जो 6 महीने जलता रहता है। कपाट खुल जाने पर भी पुजारियों को वो दिया जलता हुआ ही मिलता है ना अनोखी बात। नंबर 5, बद्रीनाथ में सूर्यकुंड का पानी गर्म ही रहता है। ऐसा क्यों? तो इतने कड़ाके के ठंड में भी पूरा बद्रीनाथ मंदिर बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन उसी के पास में जो सूर्यकुंड है उसका पानी 12 महीने 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी गर्म रहता है। इसकी पौराणिक मान्यता यह बताई जाती है कि यह जल स्वयं भगवान सूर्यदेव का स्वरूप है। एक बार सूर्यदेव ने भक्षक का वध किया था, तो उसके कारण उन्हें हत्या का पाप लगा। तब भगवान विष्णु जी के कहने पर उन्होंने बद्रीनाथ में तप किया। बाद में भगवान सूर्यदेव के अंश को उन्होंने इस सूर्यकुंड के जल रूप में विराजित किया। तो इसलिए मान्यता है कि सूर्यदेव के प्रभाव से इतने कड़ाके के ठंड में भी इसका पानी साल के 12 महीने गर्म रहता है। और इसके अलावा गर्म पानी बद्रीनाथ पर कहीं पर भी नहीं पाया जाता है ना। हैरान करने वाली बात। तो यह कोई चमत्कार से कम नहीं। नंबर 6, बद्रीनाथ में पितरों का तर्पण करने से नरक में सजा काट रहे पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं।
नंबर 8, बद्रीनाथ और केदारनाथ में उत्तराखंड के ब्राह्मण नहीं बल्कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण पूजा करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को शुरू किया था। दक्षिण भारत के नम्बूद्र ब्राह्मण बद्री और केदार की पूजा करेंगे, जिन्हें आज रावल कहा जाता है, और उत्तर के ब्राह्मण दक्षिण भारत के मंदिर में सेवा देंगे। तो जिससे दोनों संस्कृति में आदान प्रदान होता रहे और देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता बनी रहे। ना बहुत खूबसूरत बात। देश को एक बनाए रखने में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, यह हमेशा याद रहे। रावल बनने के लिए भी योग्यता चाहिए होती है। वे ब्रह्मचारी हो, उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों को कंठस्थ किया होना चाहिए और उन्हें बहुत कड़क नियमों का पालन करना होता है। नंबर 9, एक स्त्री वेश धारण कर रावल को बद्रीनाथ के कपाट खोलने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो पवित्रता बरकरार रखने के लिए इस विधि को किया जाता है। रावल को बद्रीनाथ के कपाट खोलते वक्त माता लक्ष्मी जी की सखी यानी पार्वती यानी श्री वेश धारण कर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता लक्ष्मी एक पतिव्रता स्त्री है और उन्हें कोई बाह्य पुरुष छू नहीं सकता, इसलिए इस प्रथा का पालन किया जाता है। नंबर 10, बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख महाशिवरात्रि के दिन तय होती है और बंद होने की तारीख विजयादशमी के दिन तय की जाती है। कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और कपाट दिवाली के भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। नंबर 11, वसुंधरा का जल पापियों पर नहीं गिरता। तो बद्रीनाथ के 4 किलोमीटर पर वसुंधरा नाम के एक नहर है। कहा जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण के दौरान इस स्थान से गुजरे थे, यहीं पर सहदेव ने अपने प्राण छोड़े थे। यहाँ पर एक मान्यता है कि वसुंधरा का पानी कभी भी पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। जो दिखने में भले ही लगे कि वे आपके ऊपर गिर रहा हो, लेकिन जो गंदी नास्तिक भावना रखकर दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर यह पानी कभी नहीं गिरता, ऐसे स्थानिक मान्यता है। तो दोस्तों, आप कभी यहाँ आए तो इस चीज़ को कभी ट्राई करके ज़रूर देख लें। नंबर 12, भीमपुल का रहस्य। दोस्तों, बद्रीनाथ के पास में ही भीमपुल नाम की एक जगह है जहाँ पर मान्यता है कि पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उनका रास्ता खाई को पार करके दूसरी ओर जाना था। तब भीम जी ने अपने विशाल बाहु से बड़ा सा पत्थर वहाँ पर रखा जो आज भी पुल की तरह काम करता है। उनकी उंगलियों के निशान आज भी पत्थर पर पाए जाते हैं, ऐसी स्थानिक मान्यता है। नंबर 13, कर्ण की यादों से जुड़ा हुआ स्थान। बद्रीनाथ यह स्थान महारथी कर्ण महाभारत की सभी पात्रों की यादों से जुड़ा हुआ है और महाभारत एक सत्य घटना है जिसे पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग ASI भी इस सत्य को मानता है कि वाकई में 5,500 साल पहले यह घटनाएं हुई थी। बद्रीनाथ से बहती हुई अलकनंदा पिंडर नदी में जाकर मिलती है। इसी संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्ण की अंत्येष्टि भगवान श्री कृष्ण और पांडव द्वारा यहाँ पर हुई थी। स्वयं भगवान उनके अंत्येष्टि में उपस्थित थे। इसका मतलब कर्ण भी साधारण व्यक्ति नहीं था। महारथी कर्ण ने माता कुंती के शब्दों का सम्मान किया था। वह भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा तो रखता था, लेकिन उनकी बात नहीं मानता था। यह पवित्र संगम आज भी दानवीर कर्ण के पराक्रम की याद दिलाता है। यह हमारी प्राचीन धरोहर है जिसे हमें बनाए रखना है। और नंबर 14, तो यहाँ पर बद्रीनाथ के पास में ही एक व्यास गुफा है जहाँ पर भगवान व्यास जी और गणेश जी ने 3 साल तक महाभारत का लिखान किया था। महाभारत इस ग्रंथ को लिखा था और ये ग्रंथ लिखते वक्त जो सरस्वती नदी थी बद्रीनाथ में बहने वाली, वो बहुत शोर करती थी, तो उसको जमीन के अंदर से बहने का आदेश व्यासदेव जी ने दिया था। और वो नदी आज भी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जाकर मिलती है जमीन के अंदर से। तो इसके चलते सरस्वती नदी क्या हुई थी, जमीन के अंदर लुप्त हो गई थी। नंबर 15, भगवान बद्रीनाथ आने वाले समय में दर्शन देना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये आखिरी वाला रहस्य है। बद्रीनाथ नर नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। तो ऐसी मान्यता है कि जब ये दोनों पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे तो भगवान बद्री दर्शन देना बंद कर देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के 3 चरण होते हैं। पहला चरण जिसमें कलयुग शुरू होता है, जिसमें हम रह रहे, और दूसरा चरण जिसमें धर्म तो होता है लेकिन कलयुग के बहुत भयावह लक्षण प्रकट होते हैं, जो अभी आज से 4,500 साल बाद शुरू होने वाला है। और तीसरा चरण जिसमें कलयुग वास्तव में शुरू हो जाता है। कुछ आचार्य की माने तो आज से 4,500 कलयुग का तीसरा चरण जब शुरू होगा तो भगवान दर्शन देना बंद कर देंगे। तो क्योंकि लोग उस समय पाप की सब सीमाएं पार कर देंगे जिसकी आप कल्पना भी
नहीं कर सकते। तो दोस्तों धीरे धीरे बहुत भयानक समय आने वाला है। तो आने वाले समय में हमें इस धरातल पर जन्म नहीं लेना है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करना है। इसलिए समय न गवाए, मनुष्य जन्म मिला है, ज़िंदगी में एक बार जरूर दर्शन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमेशा जप करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग द टाइम। हरे कृष्णा, जय बद्री विशाल।